इंडिया एलपीजी क्राइसिस। क्या वेस्ट एशिया वॉर या एनर्जी क्राइसिस अब भारत में भी संकट पैदा कर रहा है? क्या इसका प्रभाव भारत के एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी पड़ना शुरू हो गया है? भारतीय सरकार ने रिसेंटली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को भी लागू कर दिया है। जी हाँ, भारत के कई शहर जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ में लंबी लंबी कतारें खासकर डोमेस्टिक घरेलू गैस के लिए या कमर्शियल गैस के लिए देखने को मिल रही है। और इससे भारत में भी वेस्ट एशिया का वॉर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आज के कुछ प्रमुख अखबारों में ये प्रकार की खबर रहती है जिसमें एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की सप्लाई पर सरकार क्या दे रही है, तरजीह दे रही है। कमर्शियल रेस्टोरेंट संकट गहरा रहा है और रेस्टोरेंट एसोसिएशन इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने ऐसा कहा कि मुंबई के 20% और भारत के प्रमुख शहरों के लगभग 20 से 50% होटल्स बंद होने की कगार पे हैं ड्यू टू कमर्शियल सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है। अगर है तो वही 1600 का सिलेंडर कालाबाजारी के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू 6000 रुपए तक, 4000 रुपए तक उनको ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। भारत के कई वरिष्ठ मंत्री जैसे कि हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल के बयान आ रहे हैं कि भारत में किसी प्रकार की कोई भी एलपीजी गैस की किल्लत या कमी नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा का 90% एलपीजी और 30% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में स्पेशली प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है आपको। साथ ही साथ में पंजेंट ओडर के लिए, स्मेल के लिए, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन की कोई भी पर्टिकुलर स्मेल होती नहीं है। एलपीजी की कोई भी एक पर्टिकुलर स्मेल होती नहीं है, ओडरलेस गैस होती है। इसीलिए इसमें CH3SH मेथाइल मर्क्रिप्टन को ऐड किया जाता है ताकि इसमें एक पंजेंट स्मेल, रॉटन एग की, सड़े अंडे की, कैबेज की इस तरह की स्मेल रहे, ताकि इस प्रकार से अगर ये लीक होती है तो इसको पहचाना जा सके। साथ ही साथ में एलपीजी का प्रयोग हाउस होल्ड में, कमर्शियल किचन में, इंडस्ट्रियल हीटिंग में, स्पेशली रेस्टोरेंट, सिरामिक इंडस्ट्रीज, टाइल्स इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक हाउस होल्ड, टेक्सटाइल, माइनिंग, स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। भारत सरकार ने मेजर एलपीजी एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज को कह के रखा है कि अब यहाँ पर स्टेट ओन एजेंसी को यहाँ पर क्या किया है, हैंडेड ओवर कर दिया गया है और उनकी मीटिंग भी बुलाई जा रही है इस क्राइसिस से निपटने के लिए, हाई लेवल मीटिंग। होटल इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से अप्रॉक्सिमेटली 1200 से 1300 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस यहाँ पर इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। एलपीजी क्राइसिस, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको क्या किया है, कवर किया है। 80% अपनी ऊर्जा का इंडिया, भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंडिया अभी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है 27 देशों से, जहाँ वो पहले एनर्जी इंपोर्ट कर रहा था, अब उसको डाइवर्सिफाई करके 40 देशों पर लेके जा रहा है। प्रोडक्शन बूस्ट कर रहा है। घर में ही जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, एलपीजी प्रोड्यूस की जाती है, उसको यहाँ पर 10% बढ़ाया जा रहा है। लॉसेस के बारे में मैंने बता दिया और साथ ही साथ में जो जो बुकिंग पीरियड है उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले ये 15 दिन था, इसको 21 दिन किया गया और फिर बाद में 25 दिन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इन्वोक कर दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिससे कि होर्डिंग, स्टॉकिंग और कलेक्शन को भी, प्रॉफिट के लिए जो कलेक्शन किया जाता है या स्टॉकिंग करी जाती है, जमाखोरी करी जाती है, उस पर रोक लगाई जाएगी। और स्पेशली यहाँ पर 10% बढ़ा दिया गया है डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को। जियोपॉलिटिक्स चोक पॉइंट बन के रखा हुआ है अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज, उसकी वजह से इंडिया को अभी यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। वल्नरेबिलिटी बेसलाइन क्या है? पहले हम 27 देशों से इंपोर्ट करते थे, अभी उस इंपोर्ट लाइन को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। 21 दिन का रिफिलिंग पीरियड हुआ करता था, मतलब आज अगर आप गैस बुक करते हो तो उसमें दूसरी गैस जब आप बुक करोगे, वो रिफिलिंग टाइम पहले 15 दिन था, उसको 21 दिन कर दिया गया और अभी उसको 25 दिन कर दिया गया है। और बेसलाइन C3 C4 से रिलेटेड यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एलपीजी की बढ़ा दिया है। ओपन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रोक लगाते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी यहाँ पर इम्पोज किया जा चुका है थ्रू द गवर्नमेंट। एक्सपैंड करने की बात चल रही है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, यहाँ से और भी एक्सपैंड इसको किया जाए। ये क्राइसिस आपको इमीडिएटली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।